जेमिनी ऋषि, है ना। तो क्या लगा कि एक नया ज्योतिष भाई, कुछ न कुछ ज्योतिषाचार्य शोध करते रहते हैं, है ना। मेरे गुरुदेव ने केपी एस्ट्रोलॉजी शोध किया, तो मेरे दिमाग में भी कुछ आया कि मैं भी कुछ करूं, है ना। तो फिर रामायण ज्योतिष का शोध हो गया। तो कहीं ना कहीं, है ना, रिसर्चर लोग कुछ न कुछ शोध करते रहते हैं। तो प्रत्येक ज्योतिष विधा अपने आप में कोई न कोई विशेष सूत्रों के साथ फलित की गहराई लिए होता है। यहाँ जेमिनी ज्योतिष भी बहुत सुंदर तरीके से कारक तत्व पर विशेष पकड़ बनाने का कार्य करती है। यहाँ ग्रहों की डिग्री के आधार पर ही शानदार फलित हो जाते हैं। आरूढ़ लग्न जैसे सिद्धांत है जो फलित की गहराई देता है। जेमिनी ज्योतिष में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको किसी ज्योतिष में नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके कोर्स कंटेंट में भी। तो जेमिनी ज्योतिष में दृष्टि हुआ, योग हुआ, है ना, फलित करना सामान्यतया, ठीक है, बहुत सारे नियम हैं। और कहीं ना कहीं वैदिक से निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं वैदिक से हटकर भी है ना। लेकिन हटकर नहीं कहूंगा, वैदिक के शोध कहूंगा कि वैदिक पर शोध किया जेमिनी ऋषि ने, ठीक है। वैदिक पाराशरी में भी जेमिनी का भाग आता है, और थोड़ा आपको बता दूं। तो जेमिनी की सबसे इंपॉर्टेंट कड़िया क्या है, ठीक है। जैसे अब अपन पाराशरी पढ़ते हैं, तो पाराशरी की इंपॉर्टेंट कड़िया क्या है? 12 भाव, 12 भाव से देखे जाने वाले तत्व, है ना, ये हर जगह फिक्स है। लेकिन राशि को देखते हैं कौन सा लगन बना। जेमिनी यहाँ पे थोड़ा सा अलग कार्य कर रहा है। जेमिनी के लिए आपको क्या जानकर रखना है? सबसे पहले बात ध्यान रखना है, आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह मतलब सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कौन सा है? अमात्य कारक ग्रह आत्मा कारक से छोटा, द्वितीय उच्चतम डिग्री वाला ग्रह, इसको बोलते हैं अमात्य कारक ग्रह। इसके आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नाम के बारे में, क्या क्या है ये, है ना। भात्र कारक ग्रह क्या है? तो तृतीय उच्चतम डिग्री वाला ग्रह, ठीक है। मात्र कारक क्या है? तो चतुर्थ उच्चतम डिग्री वाला ग्रह। पुत्र कारक क्या है? तो पांचवी जो उच्चतम डिग्री हो, ठीक है। और ज्ञाति कारक षष्टम उच्चतम डिग्री वाला ग्रह, और दारा कारक होता है जिसकी सबसे कम डिग्री हो, ठीक है। तो 7 तरह के जेमिनी ऋषि ने कारक तत्व खोजे, है ना। इस पे अपन बात करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा एक सारणी बना देता हूँ। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ए के मतलब आत्मा कारक होता है। ए के मतलब आप परेशान मत हो जाना। ए के मतलब आत्मा कारक, एम के मतलब अमात्य कारक, बी के मतलब भात्र कारक, एम के मतलब मात्र कारक, पी के मतलब पितृ कारक, जी के मतलब ज्ञाति, और डी के मतलब दारा कारक, है ना। दारा कारक मतलब पत्नी का कारक, स्पर्श का कारक, ठीक है। इसको इस तरह से भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आत्मा कारक सबसे बड़ा है, उसके बाद अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पितृ कारक, ज्ञाति कारक, दारा कारक, सबसे बड़ा आत्म कारक होता है, ठीक है। ये वाली कुंडली है ना। इस कुंडली में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये कुंडली लगन चार्ट है। हाँ, जेमिनी ज्योतिष के लिए आपको कोई केपी चार्ट, कोई कस्पल चार्ट, कोई भाव चार्ट को करने की आवश्यकता नहीं। एक ही चार्ट सब साधे है ना। सब सब कुछ एक ही चार्ट साध लेगा। तो लगन चार्ट, लगन चार्ट में जो सबसे अधिक डिग्री का है, तो आप अपने चार्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पे एक चार्ट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? मंगल का है। मंगल 29 डिग्री का। तो मतलब ये जिस भी व्यक्ति का चार्ट है, यह व्यक्ति का आत्मा कारक मंगल होगा। उसके बाद आते हैं अमात्य कारक पे। अमात्य कारक मतलब सेकेंड जो, हाँ, आत्मा कारक से कम डिग्री वाला हो। तो शनि 20 डिग्री का है ना। अष्टम भाव में आप देख सकते हो, धनु राशि में शनि 20 डिग्री का है। इसको बोल देंगे अमात्य कारक, है ना। उसके बाद बुध है 18 डिग्री का, तृतीय हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। तो इसको बीके लिख दिया, ये भात्र कारक का कार्य करेगा। इसके बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु 13 डिग्री का है, लगन में बैठा हुआ, आपको 13 डिग्री का गुरु दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चौथी हाईएस्ट डिग्री है। ये व्यक्ति के मात्र कारक माता को बताएगा, सुख को बताएगा, ठीक है। शुक्र है यहाँ पे पुत्र कारक के रूप में आया है, मतलब व्यक्ति के संतान के बारे में